हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम पेंजेस ट्रेडर फ्रेंड्स। हम लोग इसमें एक वीकली व्यू देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ठीक है, और उसमें थोड़ा रिलायंस को भी हम लोग ट्रैक करेंगे इसमें कि रिलायंस क्या कर सकता है। और आज रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो उसका जो आउटकम आया उसका भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। और जब उसका स्पीच चल रहा था तो रिलायंस यहाँ पर कम से कम 2.25%, 2.5% के आसपास क्रैक हुआ, जिसकी वजह से निफ्टी यहाँ पे ड्रैग हुआ नीचे को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक बार निफ्टी का हम लोग चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट क्या कहता है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था मार्केट वैसे ही काम कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे फ्रेंड्स कि निफ्टी का जो इवनिंग ये है चार्ट है, निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी इस जोन में टिका हुआ है। इसको मैं सबसे पहले हम लोग एक चैनल को ड्रॉ करते हो। ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो चैनल है निफ्टी का एक जो जोन है, जोन इज़ बहुत, मैंने पहले ही बोला है कि जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो निफ्टी ने यहाँ पे क्रैक किया था, निफ्टी ने एक निफ्टी ने ये जो चैनल है, चैनल सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड के लिए। ठीक है, तो चैनल के साथ देखिए तो ये पूरा चैनलिंग था। इसको मैं आगे करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इस चैनल को मैं आगे करता हूँ। चैनल को ही कॉपी और क्लोन करना है। ठीक है, इसमें अपने हाथ से कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। ये चैनल है, तो यही एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है, ये चैनल ब्रेकआउट किया। चैनल ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी ये जब तक ये इंटैक्ट है, ये इसके लिए सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से निफ्टी को बाउंस बैक जाना चाहिए और अपना टारगेट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, 1 2 3 4 5 6 कैंडल जहाँ से गैप अप के साथ हुआ था, उसके बाद निफ्टी ने वन वे ट्रैफिक किया। लेकिन जो जो फॉलिंग टाइम है वो शार्प फॉलिंग, तो यहाँ से इतने टाइम में रिकवर नहीं करेगा। तो जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर रिकवर करेगा तो धीरे धीरे के आसपास रिकवर करेगा। ठीक है, और आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये तुम्हारा हेडर शोल्डर का पैटर्न्स भी ऐसा लगता है क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये इसके लिए जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ये ऐसा समथिंग करके कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जब तक इसको ब्रीच नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे पहले से ही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि भाई ये इसको टूटेगा। लेकिन याद रहे निफ्टी में इतना ये सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर आया, तो थर्ड टाइम आ रहा है, तो यहाँ से पुल बैक जाना चाहिए। ठीक है, अभी भी एक भी इसका रिट्रेसमेंट इस वाले जो जोन है, इसका एक भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं है। तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे कम से कम, अगर यहाँ से पुल बैक जाता है, सपोर्ट जोन पर खड़ा है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे गिरे, यहाँ से 50-100 पॉइंट जो भी गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट जाना चाहिए फ्रेंड्स 38-33%, 24,700 के आसपास। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपका पुल बैक का यहाँ पर ट्रेड होना चाहिए। देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज दिखा दो। मूविंग एवरेज अभी भी वन डे में ये 5 डीएमए का, तो 5 डीएमए को एटलीस्ट 5 डीएमए इतना करेक्शन के बाद 5 डीएमए को टच जरूर कर दो। 5 डीएमए तो हमारा कहाँ पर वापस के आसपास आ रहा है, 24,600 से थोड़ा सा ऊपर इसमें आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे, और अगर मैं इसको मिड बॉलिंजर बैंड लगाऊँ, यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड, अगर मैं इसमें सिंपल सा मिड बॉलिंजर बैंड लगाऊँ, बॉलिंजर बैंड में लगाऊं, तो यहाँ पर जो मिड बॉलिंजर बैंड है, तो मिड बॉलिंजर के आसपास फिलहाल अभी एक घूम रहा है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, लेकिन अभी इसने अपर लाइन को भी टच नहीं किया है और नीचे लाइन भी टच नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिड बॉलिंजर बैंड है, तो मिड बॉलिंजर बैंड के वीकली के आसपास से मूव कर, और अगर वन डे में डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो लोअर बैंड जो होता है, तो लोअर बैंड के यहाँ पे अक्सर क्या होता है, 90% प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड और लोअर बैंड पर ही जो है ट्रेड करता है। तो यहाँ गया, वापस आया, उसके बाद हो सकता है पूरा गिरावट के बाद फिर एक रेंज में
मार्केट यहाँ पे चला जाए। जब तक इस ब्रीच को, जब तक ये रेंज ब्रीच नहीं होती है, यहाँ से फॉल कम सोचना, क्योंकि इंडेक्स है, इंडेक्स इतना फॉल करता नहीं फ्रेंड्स। अगर इसको रुकना होगा, अगर इसको रुकना तो अगर इसको नीचे गिरावट होनी तो यहाँ पे 5 कितने दिन हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेज कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है। अगर इसको मार्केट को नीचे गिरना भी होगा तो 6-7 डेज यानी कम से कम 10-12 दिन यहाँ पे इसको ये रिट्रेस करेगा ऐसे, ठीक है। तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता है शार्प, अगर 2 या 3 दिन में अगर इसके ऊपर नहीं जाता है, तो अगर ऐसे ही कहीं घूमता है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा हो, धीरे 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 करके जा रहा है 3-4-5 दिन में, तो तभी जाके गिरावट आएगी। और अगर ये ब्रीच होता है, मेरा कहने को क्लियर की चीज़ को समझना, पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन में कैसा होता है, ये हमारा जोन है, ठीक है, ये हमारा जोन है, ये मैंने पूरा जोन है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हेड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा। लेकिन पहले से हम लोग एग्जम्पशन नहीं कर पाएंगे कि ये टूटे, क्योंकि ये गैप था, गैप के अच्छा खासा गैप के बाद मार्केट यहाँ पर हुआ, तो ये ब्रीच तभी होगा और मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करेगा, ठीक है। ये 6 डे के बाद कम से कम 1 वीक यहाँ पर अगर सेम कंडीशन में यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा 1-2 वीक और 1-2 वीक भी यहाँ पर होल्ड, अगर 2 वीक मार्केट यहीं पर कहीं होल्ड कर गया तो फिर गिरावट यहाँ पे नीचे की तरफ, फिर ये टारगेट फ्रेंड्स, जो जितना ये टारगेट है इतना टारगेट यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। एक क्लियर कट है। अगर यहाँ पर ब्रीच 1-2 हफ्ते, अगर यहाँ पर मार्केट 2 हफ्ते रुक गया, 2 हफ्ते यहाँ पर रुक गया, तो ये गिरावट यहाँ पर पक्की है नीचे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, इस कैंडल को मार्केट ने ये डेली अगर मार्केट ने 1 या 2 दिन में उसको ऊपर फेंक दिया, तो फिर ये इसी बैंड जोन में रह जाएगा। और चांस ये है कि ऊपर जाने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं एज पर द चार्ट एनालिसिस, ठीक है। अब वो चार्ट एनालिसिस में क्यों बोल रहा हूँ आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्राइस आप देखोगे ये लोअर लोज बना रहा था या हायर हाइज बना रहा है, अभी भी प्राइस यहाँ पे इसके आसपास मूव कर रहा है, ठीक है। उसके पीछे तुम्हारा रिलायंस हो गया और आपका आईटी सेक्टर हो गए, ये चीज़ आपको इसमें थोड़ा गौर करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें ये पूरा, जब हमने ये इसका पूरा वेव थ्योरी का एनालिसिस किया था, वेव थ्योरी कंप्लीट होने के बाद ये इसका इम्पल्स है, ये इसका पूरा ये इम्पल्स, इसका पूरा करेक्शन, उसके बाद फिर ये इसी जोन में आने वाला है, ठीक है, करेक्ट। उसके बाद यहां पे, ठीक है, तो यहां पे गिरावट के बाद, इतनी गिरावट के बाद मार्केट वन वे ट्रैफिक नहीं करता, तो पुल बैक का आपको अगर सबसे बेस्ट जोन अगर आपको यहां पर कहीं मिलेगा 24,700 के आसपास, ये जो 20 DMA अगर एक बार यहां पर रिटेस्ट मार्केट जरूर करता है, ठीक है, तो इस चीज को आपको यहां पे ध्यान देना है। अब इसमें देखता हूं कि मैं यहाँ पे बैंक, इसके बाद मैं आपको एक बात, क्योंकि निफ्टी को ट्रैक करने के लिए वो हर चीज़ को यहाँ पर ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो आईटी इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आईटी इंडेक्स आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट किया है, जब ये ब्रेकआउट किया है, देखो अभी अपर बैंड पे, तो ये हाफ कैंडल का, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था ये वापस आया। अब यहाँ से, और ये भी चीज़ आप देखोगे, नीचे से भी ट्रेंड लाइन खींचिए, नीचे से भी ट्रेंड लाइन, तो इसके आसपास कहीं मूव कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ पे टेस्ट रिटेस्ट और कर ले, तो ये चीज़ इसके आसपास घूम रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट किया है बड़ी कैंडल ने, ये बड़ी एक कैंडल में बाइंग है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना, अगर ये उठेगा और ये उठने वाला है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। तो बैंकिंग सेक्टर में, सॉरी आईटी सेक्टर में भी यहाँ पर पोटेंशियल आने वाला है, ऐसा फील हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, वो बिल्कुल बॉटम आउट होने जा रही है। वो देखिए आप, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रैग करूँगा एक बार, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एक आपका एक ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पर चली गई है,
बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास मूव कर रहा है, इट मीन्स काफ़ी ओवर शोल्डर। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखिए, प्रॉपर एक जोन होता है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ जोन में ट्रेड कर रहा है, यहीं पे क्या होता है कि बाहर फेंकता है। तो ये बैंक निफ्टी जब यहाँ से मूव किया था तो फर्स्ट टाइम पे टेस्ट कर रहा है, और यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। ये भी जोन बता रहा है कि ये जब रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे जाके सपोर्ट हो गया, सेकेंड टाइम यहाँ पर आया है, ठीक है, सेकेंड टाइम यहाँ पर आया है। उसके बाद जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर एक ओवर सोल्ड कंडीशन में चली गई है। ये नीचे से बॉटम सपोर्ट के आसपास आप देखिए, प्रीवियस जहाँ से आप देखोगे, आप जहाँ से भी देखोगे वहीं के आसपास यहाँ पे उठा हुआ है। अब देखिए, मैं प्रीवियस अगर मैं देखूँ, मैं प्रीवियस आपको देखूँ, यहाँ से उठा, ये उठा, उसके बाद आप यहाँ के आसपास आ चुका है, और ये उठा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये 2030 के नीचे आ चुका है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी हैज़ ओवर सोल्ड, ठीक है। तो HDFC बैंक ये सब अपने कंडीशन से, और ऑटो सेक्टर को हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं। ऑटो सेक्टर ने ये ब्रेकआउट किया फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे, ये जो है, ये ऑटो सेक्टर ने ब्रेकआउट किया। तो ऑटो सेक्टर का पहला यहाँ पे जो गैप, अब यहाँ पे और हो सकता है, और होने को ये यहाँ भी आ सकता है, बट अगर ये यहाँ से ऊपर मूव करना चाहिए, ठीक है। तो ऑटो सेक्टर भी यहाँ पे पॉजिटिव है। PSU बैंक सेम कंडीशन, ये थर्ड टाइम यहाँ पर आ रखा है, वापस पुल बैक जाना चाहिए। उसके बाद ये सेम कंडीशन है। फाइनेंस फार्मा भी आप देखोगे तो यहाँ पे फार्मा वीक लगता है। मेटल देखोगे तो मेटल भी एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है। FMCG स्ट्रॉन्ग FMCG फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग लगता है। देखिए पूरा का पूरा, जैसा भी ये जिस दिन ये टूट गया बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना पोर्शन को आप लगा लिए, उतना ऊपर से होल्ड कर रहा है प्राइस, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मिड कैप CN 500, ये वीक लग रहा है। बस ये कि सपोर्ट जोन पे सब खड़े हैं। एक्चुअली ये देखो, आप डॉलर देखोगे ना, मैं आपको डॉलर दिखाऊँ, अभी आज 0.67 ऊपर खड़ा है, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पे देखोगे आप, एक सेकंड, ICICI बैंक, मैं आपको सब केस पर देखिए, ICICI बैंक देखोगे, ICICI बैंक केवल ट्रैप कर सकता है। ये देखो, ये बिल्कुल सपोर्ट पा के खड़ा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट पर, ये कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर यहाँ से उठना चाहिए, यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। और HDFC बैंक देखो आप, HDFC बैंक भी आज जो मैं जो चाह रहा था यहीं के आसपास आए। HDFC बैंक भी कंटिन्यू, देखिए एक फॉल के बाद, एक कंटिन्यू के बाद एक इसमें फॉल लगाए, तो एक दो दिन हो सकता है यहीं पर है, उसके बाद इसको उठना चाहिए, ठीक है। और कोटक बैंक पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे जाना चाहिए। ये जो गैप है, इतना बड़ा गैप को, ये गैप, इस गैप के आसपास ही जाना चाहिए, इतना बड़ा गैप है, ठीक है। और SBI देख लेते हैं, SBI भी बिल्कुल अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है। तो ये चीज़ आप देखोगे तो SBI ये सब एक ट्रायंगल में, एक रेक्टेंगल में मूव कर रहा है, लाइक दैट समथिंग यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देखना है फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू सो मच।